सभी को मेरा नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम मैग्नेट यानी चुंबक के बारे में पढ़ेंगे, जो क्लास 10 और क्लास 12 के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा। ठीक है, बहुत डिटेल में नहीं, फिर भी बहुत ज़्यादा पढ़ेंगे हम लोग। बाकी जो चीज़ होगी वो कक्षाओं में फिर पढ़ेंगे। ठीक है, आइए हम चालू करते हैं कि मैग्नेट होता क्या है। ठीक है, इसके बाद में जान लें जो हमारा मैग्नेट होता है ये दो प्रकार का होता है। एक बनाया भी जाता है और एक प्राकृतिक रूप में पाया भी जाता है। ठीक है, हमारे भारत में एक उड़ीसा राज्य है, वहाँ पे एक मैग्नेटिया स्थान पड़ता है। ठीक है, वहाँ पे काले पत्थर पाए जाते हैं। ठीक है, वो स्थान का नाम मैग्नेटिया, वहीं से इसका नाम मैग्नेट पड़ा है। ठीक है, ये काले पत्थर होते हैं और इनमें जो मैग्नेट होता है इनमें दो ध्रुव होते हैं। एक का नाम यन होता है और दूसरे का नाम यस होता है। ठीक है, यानी कोई भी चुंबक होगा उसके दो ध्रुव होंगे, एक का नाम यस होगा और एक का नाम यन होगा। ठीक है, इस चुंबक को कितना भी आप तोड़ दीजिए, कितना भी तोड़कर छोटा कर दीजिए, फिर भी इसके दो ध्रुव होंगे यन व यस, यानी इनके ध्रुवों को अलग नहीं कर सकते। ठीक है, चुंबक की खासियत होती है कि इसको अगर बार बार आप जमीन पे या फर्श पे पटकेंगे, कहीं भी बार बार पटकेंगे या इसे गर्म कर देंगे, आग में डाल देंगे, तो इसका जो चुंबकत्व होगा यानी खींचने की शक्ति जो होगी ये कम हो जाएगी। ठीक है, इसके और भी गुण होते हैं। ठीक है, मान लीजिए एक चुंबक ये है, एक चुंबक और ले लीजिए, दो चुंबक ले लीजिए। ठीक है, अब देखिए इसका ये यस ध्रुव है, इसका ये यन ध्रुव, यानी ये दोनों ध्रुव आपस में विपरीत है। ठीक है, यानी जो विपरीत ध्रुव होंगे तो ये एक दूसरे को अपनी तरफ खींचेंगे, यानी जो विपरीत ध्रुव होते हैं एक दूसरे को क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं, अपनी तरफ खींचते हैं। ठीक है, अगर यह ध्रुव समान हो जाए, समान जैसे कोई हो जाए, ठीक है, यहाँ यन है, ये यस है, ये वाला यस हो जाए, ये वाला यन हो जाए, अब ये क्या हो गए, समान हो गए, तो ये एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, दूर करेंगे। अब दो मैग्नेट लीजिएगा, इसको पास में करिएगा। ठीक है, तो वो तभी एक दूसरे को खींचेंगे जब उनके दोनों ध्रुव विपरीत हो। ठीक है, अगर यह ध्रुव एक समान होगा, ठीक है, यानी यन यन हो या यस यस हो, या तो यस यस हो या यन यन हो, ये एक दूसरे को क्या करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे, दूर करेंगे। ठीक है, अब अगर विपरीत हो, यन यस हो यस यन हो, तो एक दूसरे को क्या करेंगे, ये आकर्षित करेंगे। ठीक है, चुंबक के बारे में इतना जानिए। इसके बाद होता है चुंबकीय क्षेत्र, इंग्लिश में बोलते हैं इसको मैग्नेटिक फील्ड। चुंबकीय क्षेत्र मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है इसके बारे में जानिए। क्षेत्र होता क्या है, क्लास 12 और क्लास 10 के बच्चे शांत रहें। ठीक है, आवाज़ें आ रही हैं, देखिए लड़कियां बैठी हैं आगे, कितनी शांत से हैं, आप लोग हल्ला कर रहे हैं। ठीक है, जय यादव शांत रहिए थोड़ा। देखिए लड़कियां बैठी कितनी आसान से, आप लोग बात कर रहे हैं। चलिए आइए, अब आवाज़ ना होनी चाहिए। अनुराग गुप्ता, ये चुंबक है। ठीक है, इसका क्षेत्र क्या होता है, चुंबक का क्षेत्र क्या होता है, इसकी परिभाषा ये 10 में भी पढ़ना है और 12 को। ये पूरे जो वीडियो बन रही है ये 10 और 12 दोनों के लिए। ठीक है, 10 के लिए एकदम मोस्ट इम्पोर्टेंट है और 12 के लिए भी क्या है, इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ये पूरी वीडियो। ठीक है, जैसे हमारे जो ग्राम प्रधान होते हैं उनका भी एक क्षेत्र होता है। ठीक है, कुछ दूर तक उनका पावर काम करता है।
हमारे जो डीएम होते हैं उनका भी क्षेत्र होता है, एक जिले तक काम करता है। हमारे जो मुख्यमंत्री होते हैं उनका भी एक क्षेत्र होता है, उनका भी एक राज्य होता है, ठीक है। मतलब जिस व्यक्ति का जहाँ तक पावर काम करे वही उसका क्या होता है, क्षेत्र होता है, ठीक है। जैसे हम लोग बचपन में पढ़ते थे प्राथमिक विद्यालय में, तो किसी से लड़ाई हो जाती थी तो हम लोग कहते कि आओ आओ हमारे द्वारा तो क्या कहना बताते हैं, ठीक है। हम उसको अपने घर की तरफ बुलाते थे, वहाँ हमारा क्षेत्र था, वहाँ हमारा पावर चलता था, तो वहाँ हम पावरफुल है, वहाँ हमारा क्षेत्र है, ठीक है। एक कुत्ता दूसरे जगह भोज में जाता है, ठीक है, कितना भी पावरफुल हो लेकिन वहाँ उसकी शक्ति क्या होती है, कम हो जाती है, और जिस जगह जाता है वो, ठीक है, वहाँ के अगर पतला भी कुत्ता होगा तो उसको वो भोंकता है, क्योंकि उस कुत्ते का वहाँ पे क्षेत्र है, उसका वहाँ पे शक्ति काम करती है, पावर काम करता है। उसी तरह ये चुम्बक है, इसका भी कुछ क्षेत्र होगा, ये कुछ दूर तक खींचता होगा, मान लीजिए यहाँ तक इसको खींचता होगा, कोई चीज़ है यहाँ तक होगा, यहाँ तक होगा और यहाँ तक मत होगा, मतलब चुम्बक ही अपनी तरफ चारों तरफ इतना दूर खींच रही है, इतना दूर, तो यही इसकी जो दूरी होगी यही चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है, ठीक है। परिभाषा बनती है कि चुम्बक के चारों तरफ का हुआ क्षेत्र, चुम्बक के चारों तरफ का हुआ क्षेत्र, ठीक है, जहाँ तक चुम्बक का प्रभाव, चुम्बक के चारों तरफ का हुआ क्षेत्र जहाँ तक चुम्बक का प्रभाव हो, चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है, ठीक है। ये परिभाषा होगी। जो चुम्बक होते हैं इनसे रेखाएं निकलती रहती, काल्पनिक रेखाएं, काल्पनिक मतलब जिस रेखा को हम देख नहीं सकते, ठीक है। प्रिंस मौर्य बात हो रही है बाबू, बात ना हो, आइए अब देखिए, ये जो चुम्बक होते हैं इनसे रेखाएं निकलती रहती हैं, ये रेखाएं यम से निकल के यश पे जाती हैं, यम से निकल के यश पे जाती हैं, ठीक है। यहाँ इसको फिर एक लाइन हेडिंग और बनती है, चुंबकीय बल रेखाएं, ठीक है, उनके गुण, चुंबकीय बल रेखाओं के गुण, ठीक है। इसको देख लीजिए, बहुत मस्ट इंपॉर्टेंट है क्लास 10 के लिए और 12 के लिए। ये 3 नंबर में 10 में पूछे जाते हैं, 1 से 2 नंबर में 12 में पूछे जाते हैं, ठीक है। इसको देखिए, चुंबकीय बल रेखाएं यन ध्रुव से निकल के यश ध्रुव पर जाती हैं, यन ध्रुव से निकल के यश ध्रुव पर जाती हैं, पुनः यश ध्रुव पे यश ध्रुव से होते हुए यन ध्रुव पर आ जाती हैं, ठीक है। चुंबकीय बल रेखाएं एक दूसरे को कहीं भी कभी भी नहीं काटती, यानी जो चुंबकीय बल रेखाएं हैं ना, ये एक दूसरे को कहीं भी कभी भी नहीं काटती हैं, ठीक है। तीसरी पॉइंट हुई, 2 पॉइंट हो गए ना। तीसरी पॉइंट हुई कि चुंबकीय बल रेखाएं चुंबक के सिरों पर अति पास पास होती हैं, यानी यहाँ पे देखें तो ये पास पास है, और जैसे जाएंगे दूर होती जाएंगी, सिरों पे पास पास होती हैं और जैसे से बीच में जाएंगे क्या होती जाएंगी, ये दूर होती जाएंगी। कहने का मतलब ये है कि कोई भी चुंबक लेके मान लीजिए, ठीक है, सिरों पर जितना ये शक्तिशाली होगा उतना बीच में शक्तिशाली नहीं होगा। समझ में आ रहा है आपको, नहीं आ रहा? अच्छा ठीक है, देख लीजिए, फिर से बता देंगे। चुंबक के सिरों पर चुंबकीय बल रेखाएं अति पास पास होती हैं, यानी सिरों पर ज़्यादा मात्रा में होती हैं और पास पास होती हैं, और बीच में जैसे जाएंगे उनकी दूरियां बढ़ती जाती है। इसका तात्पर्य यह है कि चुंबक के सिरों पर जो चुंबकत्व होता है, खींचने की शक्ति वो ज़्यादा होती है, और बीच में जैसे जाएंगे इनका मान क्या होता है, कम होता जाता है। ये बात देख लीजिए, चुंबकीय बल रेखाएं यन ध्रुव से निकल के यश ध्रुव पर जाती हैं, पुनः यश से यन पर चली जाती हैं, ठीक है। चुंबकीय बल रेखाएं एक दूसरे को कहीं भी कभी भी नहीं काटती हैं, ठीक है। चुंबकीय बल रेखाएं चुंबक के सिरों पर अति पास पास होती हैं, ठीक है। इतना आपका बात चुंबकीय क्षेत्र, चुंबक क्या होता है, चुंबकीय बल रेखाएं, इतना देखिए।